तो स्वागत है आपका इस सीरीज में जहाँ पे मैं टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यार आज बात करेंगे कि बबल सॉर्ट और यार मर्ज सॉर्ट में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ऐसे इन चीज़ों का यूज करते हैं हम अपने वास्तविक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में। लाइक हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को घटाना चाहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय लगे। तो उसके लिए हमारे जो पुराने जो एल्गोरिथम लिखने वाले थे उन्होंने बहुत सारे एल्गोरिथम्स को लिखा था जिसमें उन्होंने बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को भी लिखा था। अब वास्तविक स्वरूप क्या है इस परिस्थिति का कि यार इन्होंने लिखा कब था। जब इन्होंने लिखा था तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम आए थे हमारे पास, जैसे कि मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया। तो उन सारे एल्गोरिथम्स में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि अलग अलग योगदान देती हैं और हर समस्याओं का अलग अलग मतलब निर्धारण करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बबल सॉर्ट बनाया था, होता ही है बबल सॉर्ट। अब इसकी अलग उपयोगिता है, इसकी इसका अलग लाभ हमें होता है अपने जो भी मतलब जो भी समस्याएं होती हैं। जैसे कि मान लो कि आप कुछ सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बबल सॉर्ट कब यूज करते हैं, कब आप मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का जो अनुभव है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे कि इनका इनका जो उपयोग है हम कहाँ करते हैं। ठीक है, इनका जो रियल जो उपयोग है, जो रियल यूज है वो हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट की उपयोगिता क्या है, को हम क्यों यूज करते हैं। पहले तो सीखते हैं बबल सॉर्ट हम करते कैसे हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो बबल सॉर्ट में क्या, मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लिया 59821। अब इसमें हमें करना बबल सॉर्ट। बबल बबल नाम क्यों पड़ा, पहले तो दिमाग में आता है बबल नाम क्यों पड़ा। बबल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसको बार बार शिफ्ट कर रहे हैं, बबल की तरह उठा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं आपस में अपने नेबर के साथ। जैसे 5 और 9 है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पास 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 खेलते हैं, मतलब पासिंग करते जाते हैं। ठीक है, बार बार चेंज करते रहते हैं नेबर के साथ कंपेयर करके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो देखते हैं कि अपने नेबर के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे 5 का 9 के साथ कंपेरिजन होगा तो हमें क्या मिलता है 5 का जब हम 9 के साथ कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो हमें 5 और 9 के साथ जब हमने कंपेरिजन किया तो हमने क्या देखा कि यार 5 जो है 9 से छोटा निकला, तो यार ये तो अच्छे स्टेज पे है, तो कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी स्टेज कौन सी है हमारी, दूसरी स्टेज है हमारी ये पहली स्टेज है कि यहाँ 5 9 के साथ छोटा था तो ये सही है। दूसरी स्टेज है यहाँ पे 9 8 से बड़ा है, अब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। पहले हमने देखा कि 5 9 से छोटा है तो यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन नहीं, कोई चेंज नहीं करना, स्वैप नहीं करना। लेकिन यहाँ हमें दिखा कि 9 8 से बड़ा है, तो अब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 8 को लेके आते हैं, यहाँ पे 9 को लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा हमें, 2 8 से छोटा है क्या, 2 8 से छोटा है क्या, दो सॉरी यहाँ पे 9 आ गया ना, अब 2। तो ये हमारा पहला था पास, मतलब कि ठीक है यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 2 हमारे 9 से छोटा है, यार 2 9 से तो छोटा है, सॉरी मतलब कि यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे, दूसरा पास करते हैं, तीसरा पास करते हैं। तीसरे पास में क्या देखते हैं हम कि 5 यहाँ पे है, 8 भी सही है, 9 भी सही है, यहाँ पे 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ क्योंकि 2 जो है ना 9 से छोटा है तो इसको बड़ा इधर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरे पास में देखते हैं क्या कि यहाँ पे एक जो है ना 9 से छोटा है तो एक को यहाँ करना पड़ेगा। हम अपने नेबर पे जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या अब मैं अपने नेबर से सही स्थिति पे हूँ। जैसे 5 9 पे 5 अपनी सही स्थिति पे था तो 5 को रहने दिया, लेकिन 9 अपने 8 के साथ सही स्थिति पे नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया, 8 को 9 के पास लेके आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या देखते हैं कि 5 8 तो सही स्थिति पे था, लेकिन यहाँ पे 9 जो है ना नहीं सही स्थिति पे नहीं था, तो हम 2 को 9 की जगह पे लेके आ गए। यहाँ पे क्या था कि एक जो है ना हमारी सही पोजीशन पे नहीं था, तो हम 9 के साथ एक का कंपेयर, मतलब सॉरी यहाँ पे एक सही था नहीं था 9 के साथ, तो यहाँ पे हम एक को 9 के पास लेके आ गए। ठीक है, ये हमारा पहला पास हो गया। ठीक है, अब पहले पास में जो है ना 9 अपने सही स्थान पे आ गया। ठीक है, अब 9 ये समझ में आएगा जब पूरा कर लेंगे, सारे पास कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बार क्या करते हैं हम कि हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 58219। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और पास लगाएंगे। ठीक है, तो इस पास में क्या होगा कि पहले तो हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन कैसी है, तो 5 और 8 सही है, ठीक है। फिर 8 और 2 में देखेंगे तो 2 को स्वैप होना चाहिए, क्योंकि भाई 2 सही पोजीशन पे थोड़ी ना है, 2 तो छोटा है तो 2 को पहले 8 के पहले होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे आ गया और 8 यहाँ पे आ गया। अब फिर से चेक करते हैं कि सही पोजीशन पे है कि नहीं। यार 5 2 सही, ये तो गलत है यार, 2 तो भाई छोटा है 5 से, तो 2 को 5 से पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 5 से पहले आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा 8 है ना, अब फिर से लिख दो ऐसे ही। अब हम फिर से देखते हैं, मतलब हर बार देखते हैं, हर स्टेप को देखना चाहिए, इसलिए हम बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि कोई गलत तो नहीं हुआ, कुछ इधर उधर तो नहीं चला गया। तो यार देखते हैं कि 2 और 5 तो सही है, लेकिन यहाँ फिर दिक्कत आ गई, 5 के बगल में जो 8 है ना, नहीं नहीं सही है यार, ये तो सही है 5 से 8 ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ दिक्कत आ गई। देखो एक जो है छोटा है 8 से,
तो एक को अपनी जगह सही जगह पे होना चाहिए ना, क्योंकि एक तो यार छोटा है 8 से, तो भाई एक तो 8 के पहले आना चाहिए। तो 2 5 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 8 करेंगे, 9 करेंगे। अब फिर से देखते हैं यार, यहाँ पे तो और गलती लग रही है मुझे। 2 5 से छोटा है, हाँ ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे एक छोटा है हमारा 5 से। फिर से करना पड़ेगा चेंज हमें, ठीक है। या फिर से हम करते हैं चेंज। ठीक है, अब सही है। फिर से यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे तो यार फिर से हमें क्या दिख रहा है कि 8, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। ये हमारा था दूसरा पास, ठीक है। ये था हमारा दूसरा पास, जब हम सबसे लास्ट में पहुंच गए, ठीक है। ये था हमारा दूसरा पास। अब हम चलेंगे तीसरे पास में, ठीक है। तीसरे पास में हम क्या करेंगे, तीसरे पास में हम क्या करते हैं कि फिर से कंपैरिजन करते हैं। 2 5 1 8 9 आ गया हमारे पास। अब तीसरे में क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। तो 2 और 5 अपनी जगह पे, लेकिन एक अपनी जगह पे आ जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। 5 आ गया, 8 9 आ गया। फिर से हम देखेंगे क्या सीन है। फिर से हम देखते हैं कि तो 1 2 की जगह पे आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे नहीं है, मतलब जहाँ पे हमने जहाँ जहाँ तक हम जा चुके हैं ना, वहां से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम पहुंचे, तो यहाँ पे 8 और 5 के साथ देखे तो यार सही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं सही है, 5 8 से छोटा है तो ठीक है, ठीक है। और 8 9 से छोटा है तो ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं चौथा। चौथे में 2 1 5 8 9। चौथे में क्या देखते हैं कि 1 2 के साथ सही है, सही नहीं है तो सही कर देते हैं। देखो सही हो गया। तो टोटल हमने 4 स्टेप लिए। अब ये 4 स्टेप लिए क्यों, देखिए। पहले स्टेप में क्या था कि हम हर बार इसके साथ कंपैरिजन करते थे, तो ये जो है ना अपने उचित स्थान पे आता था। फिर यहाँ पे कंपैरिजन करते थे, ये उचित स्थान पे आता था। तो ऐसे करते करते ना जो जो बेस्ट होगा ना, सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद इन चारों में दिमाग लगाएंगे। इन चारों में जब दिमाग लगाएंगे ना, तो सबसे बेस्ट जो होगा ना 8 वो आ जाएगा यहाँ पे। आ गया ना 8 यहाँ पे, ये कंपैरिजन करते करते आपस में। और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचा हमारा, क्या ये बचा, इनमें हमने कंपैरिजन किया आपस में, इनके नेबर्स में। तो हमारा ये आ गया 5 सबसे बेस्ट। और फिर इन 2 1 में कंपैरिजन किया सबसे लास्ट में, तो ये हमारा आ गया। तो मतलब हम हर एक पास में ना जो बेटर होता है ना, जो सबसे बेटर होता है ना, उसको सबसे लास्ट में पहुंचाते हैं हम। देखो 9 यहाँ पे बेटर है, क्योंकि हम आपस में कंपैरिजन करते चलते हैं ना। यहाँ कंपेयर करके यहाँ बेस्ट लाते हैं, फिर यहाँ कंपेयर करके हम यहाँ बेस्ट लाते हैं, फिर यहाँ कंपेयर करके हम यहाँ बेस्ट लाते हैं, फिर यहाँ कंपेयर करके हम यहाँ बेस्ट लाते हैं। मतलब कि हम हर एक 2 स्टेप में एक बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ड निकालते हैं, बेस्ट ऑफ द मैक्स ऑफ द मैक्स, मैक्स ऑफ द मैक्स एलिमेंट निकालते हैं बबल सॉर्ट में। हर एक नेबर के साथ कॉल करते हैं, मतलब उसके उचित स्थान पे हम डालते हैं अपने एलिमेंट को, ठीक है। समझ आ रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे कि यहाँ पे आपका कितना एलिमेंट था, आपका 5 एलिमेंट था, ठीक है। 5 एलिमेंट था, लेकिन अगर आप 5 एलिमेंट है तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप लगा। कैसे स्टेप लगा 4, यहाँ देखते हैं। एक इटरेशन करा तो आपने 9 को सबसे लास्ट में पहुंचाया, दूसरे इटरेशन में 8 को सबसे लास्ट में पहुंचाया, तीसरे इटरेशन में 5 को सबसे लास्ट में पहुंचाया, चौथे में 1 को 2 को सबसे लास्ट में पहुंचाया। अगर अब ये चारों अपने सही जगह पे चले गए तो कॉमन सी बात है यार, जो बचा एलिमेंट होगा वो तो अपने सही जगह पे होगा ना। कॉमन सी बात है, एक अपने सही जगह पे होगा, क्योंकि बाकी बचे शॉर्ट हो चुके हैं ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 और 2 और 3 है, और 2 और 3 अपने सही जगह पे हैं, तो एक तो सही जगह पे होगा ही ना, क्योंकि 2 और 3 सही जगह पे है, ठीक है। जैसे 1 और 2 है, 2 अपने सही जगह पे है, तो एक तो अपनी सही जगह पे होगा ही ना, क्योंकि वो तो उससे छोटा ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझ में आई होगी कि हमने 5 एलिमेंट लिया था, हमने 5 एलिमेंट लिया था, हमें लगा 4 स्टेप, 4 बार हमें करना पड़ा क्या, 4 बार हमें, मतलब कि 4 बार हमें इटरेशन करनी पड़ी, ठीक है। 4 बार, ठीक है, 4 बार हमें पासिंग करनी पड़ी। तो क्या समझ आ रहा है, हमें n एलिमेंट के लिए n-1 बार पासिंग करनी पड़ रही है। तो यार यहाँ पे कुछ ON स्क्वायर टाइप की फीलिंग आ रही है ना, n स्क्वायर माइनस n लाइक ON स्क्वायर, बिग ऑफ ON स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON स्क्वायर टाइप की लग रही है, ठीक है। तो यार ये तो यार बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब इसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा। अब इतना समय तो हम ले नहीं सकते ना, यार बार बार इसको ऐसे स्वैप करते जाएं और इतना टाइम लें, ठीक है। लेकिन इसका वर्स्ट केस और गुड केस क्या हो सकता है, देखिए वर्स्ट केस क्या हो सकता है इसका, कि वर्स्ट केस तो ये ON स्क्वायर ही है कि सारे एलिमेंट आपस में इधर उधर स्वैप हों, कि हमें हर एक पासिंग लगानी पड़े। बेस्ट केस क्या है कि सारे सॉर्टेड हो, 1 2 3 4 5, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ भी सॉर्टेड, यहाँ भी सॉर्टेड, यहाँ भी सॉर्टेड, यहाँ भी सॉर्टेड, बस हमें चेक करना पड़ेगा। पहली पासिंग में देखेंगे सॉर्टेड 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 सॉर्टेड, कोई दिमाग नहीं। फिर दूसरी पासिंग, तीसरी पासिंग, चौथी पासिंग, पांचवी पासिंग, तो हमें टोटल 5 पास करना पड़ेगा। और पांचों पासों में कोई टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि पहली पासिंग में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 बार पहले से सॉर्टेड है। दूसरी पासिंग में भी हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारे सॉर्टेड है। तीसरी में भी नहीं, चौथी में भी नहीं, पांचवी में भी नहीं, तो हमें टोटल टाइम ON ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीजें डिफरेंट होती लाइक दिस,
तो हमें हर बार अलग अलग पासिंग करनी पड़ती है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 जो भी पासिंग है, तो हमें हर बार ज़्यादा पासिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए हमारा ON स्क्वायर टाइम लगता। लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि हमारा पहले से सॉर्टेड है हर एक एलिमेंट। तो ये बेटर कब है, ये जो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है बबल, ये बेटर तब है जब हमारे पास छोटे डेटा हो, स्मॉल डेटा हो, क्योंकि ये यार ये जो है ना ओवन स्पेस ले रहा है, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओवन है, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा स्पेस लग ही नहीं रहा आपका, ठीक है। अगर ये सॉर्टेड है, मतलब कि यहाँ पे अगर ये सॉर्टेड है, मतलब कि यहाँ पे स्वैप ना करना पड़े, ठीक है, तब ये ओवन कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, मतलब कि स्मॉल डेटा के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्वैप करना ही नहीं पड़ेगा आपको, सारे सॉर्टेड है, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल डेटा है तो आपको देखना पड़ेगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम लगेगी, मतलब अगर ये सारे सॉर्टेड है तो ओवन ही लगेगा क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अगर स्मॉल डेटा है तो कम से कम स्पेस लगेगा स्वैप के लिए, ठीक है। तो यार ये आई थिंक बेस्ट है, अगर आपके पास छोटे मोटे डेटा हो तो आई थिंक बेस्ट सॉर्टिंग है एल्गोरिथम है, मतलब बेस्ट नहीं कह सकते बट अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन चलते हैं मर्ज सॉर्ट पे। अब मर्ज सॉर्ट क्या होता है देखते हैं, ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो यार मर्ज सॉर्ट क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 1 2 3 4, सॉरी सॉरी, हाँ यस, इसको इधर लेके आते हैं तब आपको थोड़ा समझ आएगा, तो मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 9 है, 9 है, 3 है, 7 है, 9 है, 3 है, 7 है, 5 6 4 8 2, ये है। चलो इसके इंडेक्सेस देख लेते हैं। इसके इंडेक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8। वो जीरो से नहीं ले रहे हैं हम क्योंकि हमें थोड़ा समझाना है आपको, ठीक है। इंडेक्सेस हम 1 से ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हम तो जस्ट पढ़ रहे हैं, अभी समझाना है आपको, ठीक है। तो यार देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट में क्या होता है। मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या होता है, सारे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मिड निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, L0 प्लस H0 डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, एक फंक्शन बनाते हैं मर्ज सॉर्ट का, मर्ज सॉर्ट का, जिसमें L0 और H0 आता है, ठीक है। फिर मिड निकालते हैं, फिर हम मर्ज सॉर्ट को कॉल कर देते हैं लो टू मिड, और फिर कॉल कर देते हैं मर्ज सॉर्ट को मिड प्लस 1 टू हाई। फिर यहां से आता है कुछ हमारा एरे टाइप का, 2 एरे आते हैं हमारे। फिर इन दोनों को मर्ज टू सॉर्टेड एरे वाले फंक्शन से मर्ज टू सॉर्टेड एरे कर देते हैं। मर्ज टू सॉर्टेड एरे जानते हो आप, जहां पे दो सॉर्टेड एरे को मर्ज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे इन दोनों एरे को डाल देते हैं, पहले एरे को, दूसरे एरे को, एरे 1 एरे 2, यहाँ पे एरे 1 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। दोनों को डाल देते हैं तो यहाँ से हमें सॉर्ट हो जाता है। तो ये एल्गोरिथम हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम यूज कैसे होगा देखें एक बार। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले हम लो निकालते हैं, दो की पहली बार जो है ना मिड कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा, 4 पे आएगा मिड। तो सबसे पहला जो हमारा एल्गोरिथम, सबसे पहले क्या होगा हमारा, पहले तो हमारा 1,8 रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, पहले ट्रेशन में यहाँ से निकलेगा 1,4। अब हमें प्री ऑर्डर में चलना है, ये प्री ऑर्डर में कॉल हो रही है, ठीक है। पहले ये चला लूप, तो यहाँ पे पहले L0 मिड था, तो ये 1,4 हुआ, ठीक है। उसके बाद 1,4 का क्या हुआ, 1,2 हुआ, सॉरी 1,2 हुआ। फिर ये गया यहाँ पे 1,1 में स्प्लिट हुआ, और यहाँ पे 2,2 में स्प्लिट हुआ, ठीक है। अब ये स्प्लिट क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मर्ज हुआ, यहाँ पे मर्ज होकर यहाँ पे आया, फिर ये शॉर्ट हो चुका है। तो मतलब ये है कि ये 1,1 शॉर्ट हुआ और 2,2 शॉर्ट हुआ, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हुए, ठीक है। यहाँ पे जब ये हुआ 1,2 शॉर्ट हुआ, ये 1,2 शॉर्ट हुआ, तो ये दोनों एलिमेंट शॉर्ट हुए, ठीक है। क्योंकि ऐसे करते करते जब यहाँ पे आए, क्योंकि सबसे पहले तो मर्ज शॉर्ट को कॉल किया आपने, फिर इन दोनों का मिड निकाला, L0 मिड मिड पे गया, फिर मिड प्लस 1 H0 पे गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर आए वापस, तो 2,2 पे गए हम, ठीक है। फिर वहां से वापस आए, ठीक है। तो 1,2 शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ गिरे 1,4 से, फिर यहाँ से कॉल गई 3,4 को, फिर यहाँ से स्प्लिट हो गया 3,3 में और 4,4 में। फिर जब वापस आए तो ये दोनों शॉर्ट हो चुका है। वहाँ यहाँ पे गिरे आप, ये प्री ऑर्डर था, ये प्री ऑर्डर था, यहाँ पे गिरे तो ये इन ऑर्डर था, फिर ये प्री ऑर्डर था, फिर ये पोस्ट ऑर्डर था, ठीक है। ये था इसका प्री ऑर्डर, ये था इसका इन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे जब खड़े थे तो ये इन ऑर्डर था, ये था प्री ऑर्डर इसके लिए, ठीक है। ये था पोस्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे गिरे, ठीक है। अब ये 1,4 के लिए क्या था, अब ये जब 1,4 यहाँ पे जब हम आप वापस आए तो ये पूरा शॉर्ट हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका 3 5 7 9, यहाँ पे ये हो चुका होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे गिरे वापस तो 1,8 के लिए क्या था, यहाँ से गया आपका 5,8, ठीक है।
अब जब 5,8 गया तो फिर यहाँ से क्या गया आपका 5,6 और गया आपका 7,8, ठीक है। यहाँ से क्या गया आपका 5,5 और 6,6, यहाँ से क्या गया आपका 7,7 और 8,8, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से चला तो यहाँ पे क्या गिरा आपका 5,6, ये सॉर्टेड हो गया, ये सॉर्टेड हो गया, सब 7,8, ये आपस में सॉर्टेड हो गए, ये आपस में सॉर्टेड हो गए। जब इनका प्री ऑर्डर चला तो ये सॉर्टेड हो गए 5,6 पे, 7,8 पे क्या था, ये सॉर्टेड हो गए, ठीक है, आपस में सॉर्टेड हो गए ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5,6,7,8 सॉर्टेड हो गया जब इसका पोस्ट ऑर्डर चला यहाँ पे। जब इसका पोस्ट ऑर्डर चला 1,8 का तो दोनों आपस में मिलकर सॉर्टेड हो गए, ये और ये दोनों आपस में मिलकर सॉर्टेड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये सॉर्टेड जब हो गया आपस में टोटल तो हमारा आया 3,5,7, सॉरी 3,5,7,9, ये और ये दोनों आपस में सॉर्टेड हो गए 2,4,6,8। तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 2 4 7, 2 4 3 7 8, सॉरी 2 4 3, सॉरी पर यहाँ पे 2,3 होगा ना, 2,3,4, सॉरी इसको मिटा देते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। जब ये सॉर्टेड हो गया तो क्या होगा, 2 आया और आया आपका 3 और आया आपका 4, पहले 1 आया, 1, सॉरी ये तो गलत है यार, क्या ले रहा हूँ यार, सॉरी मैं इसको ले रहा था इंडेक्सेस को, सॉरी। तो हमारा क्या आ गया 3,5,7,9 है, 6,4,8,2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 आया, ठीक है, 3 आया पहले, उसके बाद आया हमारा 5, सॉरी 3 के बाद 4 आया, उसके बाद हमारा 5, उसके बाद आया हमारा 6, उसके बाद हमारा आया 7, उसके बाद हमारा आया 8, उसके बाद हमारा 9। तो ये सॉर्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है कि आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, देखिए हर एक एन के लिए, लाइक ये तो स्प्लिट हो रहा है आपका तो इसमें टाइम कुछ नहीं लगेगा, तो जस्ट एक ही एलिमेंट है तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे हर एक स्टेप के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, जैसे मान लो यहाँ 8 एलिमेंट था हमारा, तो यहाँ पे कितने स्टेप लगे, यहाँ पे एक स्टेप लगा, एक स्टेप यहाँ, 2 स्टेप यहाँ, 3 स्टेप यहाँ, ठीक है। तो टोटल 3 स्टेप लगे हमारे स्प्लिट होने में 8 एलिमेंट के लिए, और हर एक जगह एन एलिमेंट है, ये एन एलिमेंट है, ये एन एलिमेंट है, ये एन एलिमेंट है। तो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, हर जैसे 8 एलिमेंट के लिए आपको लगा 3 चांस, तो हर एक एलिमेंट के लिए भी तो ऐसे ही लगा हुआ टाइम, जैसे 8 एलिमेंट के लिए आपको 3 स्टेप लगे सारा काम करने में, तो ऐसे ही पहले 2 एलिमेंट के लिए भी लगा होगा समय, ऐसे ही हर इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो पहले सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर आपके पास 8 एलिमेंट थे, आपको 3 स्टेप लगे, तो इसका मतलब क्या है, कुछ समझ आ रहा है आपको, ये लॉग एन में चल रहा है, ये log 2 की पावर n में चल रहा है, ये log n, इसको log n कहते हैं। कैसे, देखो log 2 की पावर 3 इक्वल टू होता है 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या है log 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 चल रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो इसलिए हो रहा है log 2 की पावर n, ठीक है। मतलब कि n स्टेप n/2 स्टेप में जा रहा है, n/4 स्टेप में जा रहा है, ऐसे ऐसे ये जा रहा है, तो ये आपको log n की फीलिंग दे रही होगी, log n की। अब ये सेम काम n एलिमेंट के साथ हो रहा है, तो इसलिए n log n होगा। कैसे, यहां देखते हैं, यहाँ कितने एलिमेंट है, यहाँ n एलिमेंट है, यहाँ n एलिमेंट है, यहाँ, तो हर एक प्लेस पे हर एक एलिमेंट के साथ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ ओ एन log n, बिग ऑफ ओ एन log n। ओके ओके ओके, समझ आ गया ना आपको। लेकिन देखिए यार, कब यूज करते हैं बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बबल सॉर्ट तब यूज करते हैं जब छोटी मोटे डेटा हो, ठीक है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, ऑक्सिलरी स्पेस आ जाता है, मतलब कि स्टैक भर जाता है, जो कि सही चीज नहीं है अगर आप मतलब मर्ज सॉर्ट यूज करते हो, ठीक है। इस स्पेस को दूर करने के लिए बबल सॉर्ट यूज करते हो जब आपके पास सॉर्टेड एरे हो, ठीक है, मतलब ज्यादा सॉर्टिंग ना करनी पड़े आपको, ठीक है, तो आप बबल सॉर्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि स्वैप करने के लिए आपको स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप मतलब बहुत कम स्वैपिंग करनी पड़े अगर आपको, तो आप बबल सॉर्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो आप मर्ज सॉर्ट यूज करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आपने ये वीडियो देखा, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।